जो रिलीजन, जो मजहब 1400 साल पहले आया, वो कैसे 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम कर दिया। इंडियन आर्मी का वॉर मेमोरियल नई दिल्ली में वक्फ की प्रॉपर्टी है, राष्ट्रपति भवन वक्फ की प्रॉपर्टी है, मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये तो बेशर्मी पे उतरे हुए हैं इस वक्त मुस्लिम संगठन। वरना इनको तो डूब मरना था अपने गिरावान में झाँक करके। वक्फ बोर्ड की 80% जमीनें माफियाज के पास हैं, कौम के उस तबके के पास हैं जो ऑलरेडी करोड़पति, जो ऑलरेडी जो है वो अरबपति और मालदार और बिजनेसमैन और नेता और लीडरशिप के लोग हैं, उन लोगों के पास है। हम मुसलमानों के आने वाली 6 साल के बच्चे के हाथ में QR कोड स्कैन कराने के लिए दे रहे हैं, उसको ये बता रहे हैं कि हिंदू कमेटी में आएगा तो नफरत की तरफ ले जा रहे हैं। हम अपने यूथ और नौजवान को ये बता रहे हैं कि तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो हिंदू को दे दी गई तुम्हारे हिस्से की नौकरी, तो उसके मन में नफरत। पार्लियामेंट में एक मौलाना MP कहता कि सड़कों पर उतरेंगे। पहले तौकीर रजा कहते थे कि हमारा यूथ बिफर जाएगा। इसका मतलब क्या है? आप इस देश को, इस देश की संपत्ति को, राष्ट्र को आग लगवाना चाहते हैं। इमामों के साथ सलूक अच्छा नहीं है इन कमेटियों का। इमामों के साथ जातियाँ हैं, मुअज्जिनों के साथ जातियाँ, मुदर्रिसों के साथ जातियाँ, और हिसाब किताब उनसे कोई मांग नहीं सकता। मैं तो समझता हूँ इनकी रूह कांपनी चाहिए। अगर इनको अल्लाह और उसके रसूल का खौफ है, वाकई ये दीनदार हैं, तो एक एक पैसे के जवाब दें। इनकी कब्र में कीड़े पड़ेंगे अगर ये इस्लाम को मानते हैं। वक्फ बोर्ड को एक लगाम भी लगी है कि हर किसी की ज़मीन को तुम हड़प नहीं कर सकते। कि आपने एक पत्र, एक फार्म भर दिया जा करके वक्फ बोर्ड में, ना आप उसकी खतों नहीं देख रहे हैं, ना खसरा देखते हैं, ना रजिस्ट्री देखते हैं कि साहब ये मकान है और हमने ये वक्फ कर दिया बात। तो अब वक्फ को लगाम लगाने की ज़रूरत थी, वो मौलवी लगा रहे हैं। और अभी भी वक्त है। वक्फ अमेंडमेंट बिल ठीक है, आपने मुखालफत कर दी, मुआफ़कत कर दी, जो भी किया आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपसे अपील करूँगा ठंडे दिल से कि उस बिल को एक बार पढ़िए। पढ़ने के बाद जो भी आपकी राय है, जो आपका दिल सच बोले हुआ, आप राय दें। ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने से दें, ना जमीयत के कहने से दें, ना मेरे कहने से दें, ठंडे दिल से दें। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं DO न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन्ड कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। ये चैनल आपके ही सपोर्ट चलता है और आपके ही सपोर्ट चल सकता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं मुफ्ती वजाहत कासमी साहब। और मुफ्ती वजाहत कासमी साहब जो है इस्लामिक स्कॉलर हैं और इस्लामिक मामलों के ऊपर काफ़ी जानकारी रखते हैं। मुफ्ती हैं, जाहिर सी बात है मुफ्ती का टाइटल आपको एक इस्लामिक स्कॉलर होने के बाद ही मिलता है, उसके पहले नहीं मिल सकता। वो कोई गांधी का सरनेम तो है नहीं। आप गांधी का सरनेम लेके पैदा हो गए तो फिर अब आप एंटाइटल्ड हैं, जो मर्जी चाहे वो लगा लें। कासमी साहब, आपसे कुछ मुद्दों पे बात करनी है। वक्फ बोर्ड का एक अमेंडमेंट बिल आया है कि संशोधन किया जाएगा वक्फ बोर्ड के कानून में। आपके हिसाब से ये क्या ऐसी चीज़ें हैं वक्फ बोर्ड में जिनमें आपको लगता है कि संशोधन होना चाहिए? और ये जो QR कोड का चल रहा है कि भाई QR कोड स्कैन करो, ये QR कोड का खेल क्या है? देखिए, सभी को आदाब मेरी तरफ से, सलाम, नमस्कार। बात यह है कि वक्फ जो है, वक्फ एक्ट में ज़रूरत के हिसाब से अमेंडमेंट पहले भी होता रहा है। कोई इतिहास में, ये तारीख़ में पहली बार अमेंडमेंट नहीं हो रहा है। ये समझने की बात है। 2013 में भी हुआ है और उससे पहले भी नज़दीक में हुआ है, होता रहा है। अमेंडमेंट सरकारों ने किया है, सरकार का इदारा है वक्फ बोर्ड। लेकिन कभी आपने इस तरह के हालात नहीं देखे होंगे, इस तरह के प्रोटेस्ट, इस तरह के एहतजाज, इस तरह की परेशानी। और QR कोड की बात तो आपने कही दी है। बात यह है कि मुस्लिम लीडरशिप जो है और कुछ सेकुलर पार्टियों की जो मुस्लिम लीडरशिप है स्पेशली, वो इस भ्रम को फैलाने में देश में कामयाब रहे इस 10-15 दिनों में कि इस बार जो वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट हो रहा है वो आपसे मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे और वक्फ प्रॉपर्टीज़ को छीनने का अमेंडमेंट है। जैसे आपको याद होगा कि शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे और फिर पूरे हिंदुस्तान में शाहीन बाग हुआ, उसमें ये भ्रम फैलाने में लोग कामयाब हुए थे कि CAA जो है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है, वो नागरिकता छीनने का कानून है, जबकि बात उल्टी थी कि वो नागरिकता देने का कानून था, लेने का नहीं था।
अब वो सीए लागू भी हो गया तो भी पता ही नहीं चला इनको, और किसी की नागरिकता आज तक उसमें ली नहीं गई है। तो ये भ्रम फैलाने में कामयाब हो गए और मुसलमान अपने दीन की, अपनी इज्जत की, सम्मान की आखिरी जंग क्यूआर कोड के थ्रू लड़ रहा है। और ये मेरे लिए तो हंसी और मजाक की बात है, मैं तो इसको मजाक में लूँगा। जंगी पैमाने पर क्यूआर कोड कराया जा रहा है, कैंप लगाकर, मस्जिदों में तकरीरें करके, मदरसों की छुट्टियाँ करके। उसमें जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी, ये 3 बड़े संगठन जो हैं वो आगे आगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी। और एक इसमें कमाल की बात यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तकरीबन कोई पिछले 10-12 सालों से चला ही ओवैसी रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सोच पर, उसकी बॉडी पर और उसमें जो पदाधिकारी हैं उन पर ओवैसी साहब का कब्जा है, जो कि खालिद सैफुल्लाह रहमानी उसके अध्यक्ष हैं और वो हैदराबाद में मदरसा चलाते हैं। और हैदराबाद तो बादशाह थे इनकी, इनके बगैर वहाँ मदरसा तो छोड़िए घर नहीं चलता है। तो उनको अगर रहना होगा हैदराबाद में तो इनकी माननी होगी। बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी वो भी चूँकि हैदराबाद में रहता है तो वो भी ओवैसी की मानेगा तो ही तो बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी रहेगा, तो ही हैदराबाद में रहेगा, वरना कहीं और दूसरी शहर में रहना पड़ेगा। तो अभी की पोजीशन ये है कि बोर्ड भी ओवैसी की कठपुतली बना हुआ है। और आंध्रा में जब आप जाएंगे, तेलंगाना में जब उधर दौरा करेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं सरकारों के साथ साठ-गांठ करके वो ज़्यादातर ओवैसी के लोगों के पास है। या आप देखेंगे कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ जिन इंक्रोचर के पास है, जो माफियाज हैं, तो उसमें से जमीयत उलमा हिंद के भी लोग हैं, क्योंकि उनका कांग्रेस से टच रहा और कांग्रेस से प्राइम लोकेशन की, जैसा कि आप देखेंगे जब आप कभी ITO से गुजरेंगे तो पुलिस हेडक्वार्टर के बराबर में महमूद अरशद दोनों मदनियों का ऑफिस है। महमूद मदनी और अरशद मदनी दोनों का एक ही है, वो देवबंद वाले। हाँ, दोनों टुकड़े हो गए जमीयत के, लेकिन वो ऑफिस दोनों का आधा आधा बटा हुआ है। लेकिन अरशद मदनी साहब ने, जब आप दिल्ली गेट की तरफ जा रहे होंगे ITO से, तो झील पियाऊ के नाम से एक मस्जिद परली तरफ जो है वो अरशद मदनी साहब ने ली। दोनों जगह, यानी ये हेडक्वार्टर के बराबर वाली भी और वो झील पियाऊ वाली भी, ये दोनों वक्फ की प्रॉपर्टी हैं। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान दोनों मदनियों से और इस संगठन जमीयत उलमा हिंद से ये पूछ सकता है कि यतीम, लावारिस, मिस्कीन और यतीमों का हक ये वक्फ बोर्ड 100 साल पुराने किसी संगठन के पास लेकर के बैठे हुए हैं? वो संगठन क्या ज़िंदगी में अपना ऑफिस नहीं बना सका? हज़ारों करोड़ रुपए का चंदा उनके पास आता जाता है और न जाने कैसे कैसे हालात हैं, कोई किसी तरह की कमी नहीं है। और वो वक्फ की ज़मीनों पर लीज़ पर लेकर जैसे कैसे, तो वो कब्ज़ा हो गई उनकी, कोई हटा नहीं सकता उनको। तो वक्फ के जो अमेंडमेंट है, फ़िलहाल में चूँकि बात लंबी हो रही है, वक्फ अमेंडमेंट जो है वो मोदी जी ने किया है और ये भ्रम फैलाने में कामयाब हो गए हैं। तो 100% बिल्कुल गारंटी से मैं बता रहा हूँ कि वक्फ बिल को पढ़ा नहीं, बगैर पढ़े QR कोड किया जा रहा है, बगैर पढ़े उसमें जो है उसका विरोध किया जा रहा है। तरीका ये होना चाहिए था कि ये वक्फ बिल को उर्दू में और हिंदी में कॉपी कराते, कैंप लगाते, मस्जिदों से बताते कि पहले वक्फ एक्ट में ये था, अब ये तरमीम की गई, ये चेंजेस आए हैं, अगर आप इससे खुश हैं तो QR कोड कर दीजिए लिख करके, नाराज़ हैं तो भी कर दीजिए लिख करके। ये देश में अमन वाली, सुकून वाली और ईमानदारी वाली बात थी। लेकिन चूँकि मोदी जी लाए हैं और पसमानदा मुसलमानों के लिए, या जो वक्फ बोर्ड दबे कुचले मुसलमानों का हक है उनको देने की बात हो रही है, तो माफियाज के पास से तो लेने की बात हो रही है, कई कई नस्लों से कब्जे हैं। तो इन्होंने इस अंदाज से विरोध किया है कि अब वो गरीब मुसलमान जिसका ये हक था वो खुद ही इनकी प्रॉपर्टी बचाने के लिए QR कोड कर रहा है। और ये इस साजिश में कामयाब हो गए हैं कि वो सरकार के विरोध खड़ा हुआ है। उसको बिल पढ़ने से, बिल देखने से कोई मतलब नहीं है। मोदी लाए हैं तो मुखालफत में है और उसके खिलाफ राय देनी है। फिलहाल का माहौल पूरे देश में मुसलमानों ने ये बनाया हुआ है। 3 करोड़ से ज़्यादा मेल जा चुके हैं, जिसका मैं बराबर सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि इतने मेल हो गए, और करो, आर कर दो, पार कर दो, पूरी अपीलें हो रही हैं, बुढ़े भी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में QR कोड दिया गया है। अब मुझे ये बताइए कि जो 6 साल का बच्चा QR कोड लेकर के खड़ा है और उसको ये बताया गया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, तुम्हारी मस्जिद छीनने का, कब्रिस्तान छीनने का बिल है और इसमें हिंदू होंगे मेंबर, मुतवल्ली, तो वो 6 साल के बच्चे के जहन में हिंदुओं के खिलाफ एक बात डालती है।
जब वो किसी हिंदू को देखेगा कि वो टीका लगाए हुए, चंदन लगाए हुए, या पता चलेगा कि ये सनातनी, तो अच्छा ये वो है जो मेरी ज़मीन पर, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर, मस्जिद मदरसे पर कब्जा करना चाहता है। देखिए देश को कहाँ ले जा रहे हैं। किसी एक संगठन ने ये नहीं सोचा कि ये आग बहुत दूर तक जा सकती है और इसको हम सलीके से करें। भाई अगर सरकार की नीयत साफ नहीं थी तो जेपीसी किस लिए बनी है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई है, आप जाओ अपनी राय दो, मिलो, बात करो। लेकिन इस तरह का शोर, इस तरह का माहौल, जैसा कि हिंदुस्तान दोबारा बंटवारे की तरफ जा रहा है, ये मुस्लिम संगठन इसको बनाने में कामयाब हुए। तो ये जो डर और खौफ की फिजा जो फैलाई जा रही है मुसलमानों के अंदर, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आप देखते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स तो पहले से बीजेपी के खिलाफ रहे हैं। देखो मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ रहे हैं। ये एक मैं सियाह तारीख कहूँगा कि मुसलमानों ने, मोदी जी की कोई योजना ऐसी नहीं है, जन धन योजना से लेकर के आयुष्मान तक, जिसका फ़ायदा ना उठाया हो, राशन तक, दवाइयों तक। लेकिन मन में वो मुखालफत उनकी रही है और वो मौके से बढ़ती गई है। जब शाहीन बाग CNRC की बात हो रही थी तब भी ये भ्रम फैलाए जा रहे थे, ट्रिपल तलाक की बात हो रही थी तब भी फैलाए जा रहे थे, हिजाब की बात हो रही थी तब भी फैलाए जा रहे थे। और अच्छा, आप इस पर मैं थोड़ा सा और इसको खोल देता हूँ। मुझे ये बताइएगा, मैंने और आपने एक स्कूल बनाया है, उसका एक ड्रेस कोड हमने तय कर दिया है। वो स्कूल कांग्रेस की सरकार में भी काम कर रहा है, बीजेपी की सरकार में भी काम कर रहा है। कांग्रेस की सरकार में भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, कोई हिजाब पहन करके बच्ची आ गई होगी तो स्कूल ने उसको बता दिया होगा, बेटा ये हमारे ड्रेस कोड के खिलाफ है। ये बीजेपी की सरकार में भी हुआ है कि बेटा ये हिजाब पहन के आए हो, ड्रेस कोड में नहीं है। जब आप एडमिशन लेने गए हो, आपको ड्रेस कोड बताया गया है, आपसे पैसे लेकर के आपको स्कूल की ड्रेस दी गई है, तब आपको ऑब्जेक्शन करना था, लिखना था, पढ़ना था, सुनना था कि साहब हमारी बच्ची हिजाब करेगी। अब आप साल के बीच में हिजाब को इशू बना करके आपने दीन को खतरे में डाल दिया है, जो स्कूल की ड्रेस कोड में ही शामिल नहीं था। तो आप देश को किस तरफ ले जा रहे हैं, ये समझने ये इतना कितना कमज़ोर दीन है इस्लाम कि ये बात बात पे पिछले 75-78 साल से हम देख रहे हैं, बात बात पे खतरे में आता है। पाकिस्तान बनाओ, क्यों? क्योंकि दीन खतरे में, इस्लाम खतरे में है। फला काम करो, क्यों? इस्लाम खतरे में। नुपुर शर्मा की गर्दन काट दो, क्यों? क्योंकि इस्लाम खतरे में है। मतलब CA कानून वापस लो, क्यों? क्योंकि इससे इस्लाम खतरे में आ जाएगा। भाई इतना कितना कमज़ोर दीन जो है ये दुनिया में आया है, जिसके बारे में हमको यही उलेमा बताते हैं कि भाई इससे तो बड़ा दीन ही कोई नहीं है, इससे तो ताकतवर कोई मज़हब ही नहीं है। तो अगर इतना ताकतवर है तो फिर ऐसे एक एक कानून पे खतरे में आ रही है। देखिए, दीन इस्लाम बहुत मजबूत और बहुत शानदार बुनियादों पर अल्लाह एक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और हमारे तौहीद, रिसालत और हमारी 5 नमाज़ें और इस्लाम के वो 5 अरकान जिन पर दीन की बुनियाद है, इस पर टिका हुआ है। ये आपका अकीदा है? ये मेरा अकीदा है। ये मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के मुसलमान, शिया सुन्नी, इसको अपने अकीदे में मानता है। फिर इससे आगे कोई भी इख्तलाफ है, यहाँ तक किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। अब CNRC, ट्रिपल तलाक, हिजाब, फला फला फला, हो सकता है इन मौलवियों का दीन खतरे में आए, मेरा दीन अल्हम्दुलिल्लाह खतरे में नहीं आता इन सब चीज़ों से। दीन इस्लाम की बुनियाद ये 4-6 चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको, और बाकी जो कुछ है वो इनकी दुकानदारी की ताकत है कि ये इनकी दुकान कहाँ बंद होगी, कहाँ खुलेगी, ये क्या सोच रहे हैं। इन्होंने अपना जो दीन खड़ा हुआ है ना, स्पेशली वो इनका दीन खतरे में आता। अल्लाह और रसूल का दीन क़यामत तक रहेगा, वो खतरे में कभी नहीं आएगा। जब वो खतरे में आएगा तो क़यामत आएगी। तो फिर इसका मतलब है मुसलमान जाहिल है? हाँ, ये मैं इसको कहूँगा कि मुसलमान दीन के मामले में जिहालत से काम ले रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि हमें किस राह। अब देखिए, मैं इसी पर मिसाल दूंगा। बिल्कुल ये लिखा पढ़ी की बात है कि जब मैं अपने किसी मामले में कोर्ट कचहरी जाता हूँ तो जब तक पढ़ नहीं लेता या पढ़ा हुआ नहीं हो, अपने वकील से नहीं पढ़वा लेता या अपने भाई बेटे से नहीं पढ़वा लेता, साइन नहीं करता हूँ। जब बात दीन की आ रही है या वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की, ये मौलवी झूठ बता रहे हैं कि दीन खतरे में है, तो जब आपने वक्फ बिल पढ़ा ही नहीं तो QR कोड क्यों कर रहे हो? ये मुतालबा मुसलमान ने इन अपने फर्जी
लीडरशिप से क्यों नहीं किया कि पहले हमें बिल पढ़ाओ, मेंबर पर पढ़ के सुनाओ, कैंपों में पढ़ के सुनाओ, सोशल मीडिया पे उसकी उर्दू कॉपी डालो, तब हम QR कोड करेंगे। किसी ने नहीं। यार वो माँ बहन जो अंदर घर से निकलती नहीं है, वो कह रही है कि दीन खतरे में है, मस्जिदें छिन जाएंगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, अपने घरों में दफन होना पड़ जाएगा, फलाना हो जाएगा, न जाने कैसी कैसी बातें हो रही हैं। अब तो मुझे ये समझ आ रहा है कि हम लोग बहुत तेज़ी से मुस्लिम लीडरशिप इस देश को टू नेशन थ्योरी, जिना की सोच की तरफ ले गई है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान आपने बंटवाया दीन के नाम पर, और जो दुनिया में बददीनी पाकिस्तान से ज़्यादा कहीं नहीं हो सकती। पूरी दुनिया में दीन इस्लाम की जितनी जिल्लत पाकिस्तान में है, जितनी बदामाली, बद कैरेक्टर, बद किरदार लोग पाकिस्तान में है, दीन के साथ जो भौंडा मजाक पाकिस्तान ने किया इस्लाम के साथ, वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। जबकि वो दीन के नाम पर बांटा गया था कि हम सब का जो है वो कलमे की बुनियाद पर हम इस्लाम को, पाकिस्तान को बना रहे हैं। फिर बांग्लादेश इसी बुनियाद पर बना। जब दो मुल्क, आप करोड़ों की तादाद में मुसलमान दोनों मुल्कों में हैं, दो मुल्क बंटवा कर भी इनको अभी चैन और सुकून की नींद नहीं आ रही है। अब ये तीसरी जो है, ये जो छोटे मोटे वारिस बचे थे जिन्ना के, अब ये तीसरी बार देश को बंटवाने की तरफ ले जा रहे हैं। और दीन को इन्होंने, इनका दीन खतरे में है, मुसलमानों का दीन खतरे में नहीं है, अल्लाह का फजल है। लेकिन देखिए, फिर आप मुसलमान भी तो हमेशा इनके साथ ही खड़ा होता है ना। जिन्ना को जिन्होंने वोट दिया, आज का पाकिस्तान जो है, वहाँ के मुसलमानों ने तो वोट नहीं दिया था। नहीं, उनको जिन्ना को जो वोट मिला सेपरेट इलेक्टोरेट में, 96% वोट आज के भारत के मुसलमानों ने दिया, आज के भारत के मुसलमानों ने दिया। और ओवरवेलमिंग सपोर्ट जो है कि मुस्लिम लीग को दी गई सेपरेट इलेक्टोरेट में, कांग्रेस को नहीं दिया वोट। कांग्रेस को खैबर पख्तूनख्वा में खुदाई खिदमतगार को बाचा खान की वहाँ के पश्तूनों ने दिया, उन्होंने मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया। पंजाब में जो है यूनियनिस्ट को वोट दिया गया, मुस्लिम लीग को वोट नहीं मिला। बलूचिस्तान एक आज़ाद रियासत थी, ठीक है, पढ़ा है मैंने इसको। सिंध में ओवरवेलमिंग सपोर्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिली। भाई ये जो हमारे जो आज का जो भारत है और आज की जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यहाँ के जो पढ़े लिखे लड़के, आपके इंडियन पंजाब के, यूपी के, उस समय जो है कि CP हुआ करता था, सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है, आपके दक्कन के, महाराष्ट्र के जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, कलकत्ता के, यहाँ के मुसलमानों ने वोट बिल्कुल किया है। देखिए, इस पर मैं आपको अभी बता दूं कि आज सोशल मीडिया का दौर है। अब भी जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं, ख़ासतौर से मैं कुछ महिलाओं का इंटरव्यू देख रहा था, तो उनसे पूछ रही थी मीडिया वाले कि अगर आपको मौका मिले कहीं आउट ऑफ कंट्री शादी करने का, तो वो इस पर बाज़ार मार्केट में लोगों से सवाल जवाब कर रही थी मीडिया वाले। बड़ी यूट्यूबर है, कोई पाकिस्तान की, मुझे नाम याद नहीं है। ज़्यादातर लड़कियों ने कहा कि हम इंडिया में शादी करना चाहते हैं। बलूचिस्तान के साथ जो सौतेला सलूक हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है और चुप है सिर्फ इस बुनियाद पर चूँकि वो मुसलमान है। और मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है आज भी इसको कहीं ना कहीं ये परेशानी है कि ये क्यों पाकिस्तान नहीं चला गया। क्रिकेट मैच होगा तो कभी आप जो है ये टीका हटा करके, टोपी लगा करके बैठ के देखना, तो पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान की टीम को कितना सपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान, हाँ, हिंदुस्तानी मुसलमान की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं एक चीज़ आपके यहाँ से बताना चाहूँगा बहुत डिटेल में। हदीस और कुरान जो है, मुसलमान को मुसलमान का भाई, मुसलमान को मुसलमान का दोस्त, मुसलमान को मुसलमान का मोहब्बत करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो यहूदियों से, सिखों से, जैनियों से, सनातनियों से, ईसाइयों से, हिंदुओं से नफ़रत करे। मुसलमान ने मुसलमान से तो मोहब्बत नहीं की, लेकिन इनसे नफ़रत ज़रूर पाल ली है। अब मुझे ये बताइए, मैंने मान लिया कि वक्त तरमीम हो रही है, हो जाएगी पार्लियामेंट में पास। कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो मुसलमान सामने रख रहा है कि साहब वो DM का, कलेक्टर का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो हमने कहा उनसे, भाई देखो, DM कलेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा तो करप्शन कम से कम होगा। एक बात साहब, वो हिंदू जो है वो कमेटी में आ जाएंगे और हिंदू को मेंबर बनाना पड़ेगा, मुतवल्ली बनाना पड़ेगा या मेंबर बनाना पड़ेगा बोर्ड में। 70 सालों में वो भाई, 70 सालों में इतिहास है, कोई चेयरमैन, कोई मेंबर, कोई मुतवल्ली मुसलमान मजहब के अलावा नहीं रहा।
तो ये लाखों एकड़ ज़मीन जिससे हज़ारों करोड़ रुपए आने थे, 70 साल में मुसलमान इस पैसे को कहाँ ले गया, इस प्रॉपर्टी को कहाँ ले गया, इसका करप्शन किसने किया? मुसलमान इसके लिए क्यों प्रदर्शन नहीं कर रहा है? मुसलमान इसके लिए क्यों प्रोटेस्ट नहीं? जमीयत उलमा ने इस पर क्यों आवाज़ नहीं उठाई कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तीसरा लैंड जो है वो एक डिपार्टमेंट जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड है, तीसरे नंबर पर पूरे मुल्क में आता है, लाखों एकड़ ज़मीन है, हमारी गुर्बत क्यों जमीयत ने प्लान नहीं किया इस पर बैठकर? क्यों मुस्लिम पर्सनल लॉ ने सरकार से बात नहीं की 70 सालों में कि बोर्ड के साथ हमारे क्यों क्या हो रहा है करप्शन? कभी नहीं बात की इस पर। चूँकि जितने भी करीम लोग थे मुस्लिम पर्सनल लॉ के, जितने भी करीम लोग थे जमीयत उलमा के, मैंने तो दोनों दफ्तरों की बात बताई आपको, उन सब का ज़मीन पर वक्फ बोर्ड की जायदादों पर कब्जा था, उनको लीज पर मिली हुई थी। तो 70 सालों में इनको कभी याद नहीं आया बोर्ड में क्या हो रहा है। मैंने मान लिया सरकार ने ये तरमीम कर दी, मैं एक्सेप्ट कर लिया कि उसमें हिंदू मेंबर रहेगा, तो हिंदुस्तान का मुसलमान खुले मन से बताए ना कि हिंदुओं से दिक्कत क्या है इनको। वो हिंदू मस्जिद में घुस जाएगा नमाज पढ़ने के लिए तो और अच्छी बात है, वो तो खुद मुसलमान हो जाएगा, वो तो अल्लाह और रसूल का हो गया। या वो खुदा न खास्ता वो हिंदू मरेगा तो कब्रिस्तान में दफन होने के लिए तो नहीं जाएगा, उसका तो अपनी परंपराएं हैं। मुझे दिक्कत बताए हिंदुस्तान का मुसलमान, मुंह से खोल करके ज़ुबान से आवाज़ बुलंद करके बताए। वो सोशल मीडिया पे तो कह रहा कि हिंदू घुस जाएगा, लेकिन वो मुंह से बोले कि हिंदुओं से हमें मस्जिद की कमेटी में हिंदुओं को रखने से ये दिक्कत है, कब्रिस्तान की कमेटी में हिंदुओं को रखने से ये दिक्कत है, या हम अधर्मी हो जाएगा, ये हिंदू अधर्मी हो जाए। कुछ तो बताएं क्या परेशानी है? हिंदुओं के साथ उठना बैठना, हिंदुओं के साथ कारोबार, उनके साथ शादियों में आना जाना, उनके साथ बिजनेस करना, उनके पड़ोस में रहना, उनके देश में रहना, तो वो तो बंटवा चुके हो अपना, उनके देश में रहना, और फिर हिंदुओं से इतनी दिक्कत है। तो मेरे ख्याल तो ये QR कोड का इस्तेमाल फिर एयरपोर्ट पर होना चाहिए और स्टेशन पर होना चाहिए। 9.5 लाख एकड़ ज़मीन है वक्फ बोर्ड के पास, ऐसा कुछ बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में। हाँ, 9.6 लाख एकड़, ठीक है। और ये आंकड़ा जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने और नवभारत टाइम्स ने सारे न्यूज़ आउटलेट्स ने वेरीफाई करके कोट किया हुआ है। अब मुझे एक बात बताएं, यानी कि फौज के बाद, भारतीय सेनाओं के बाद और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डिंग जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। पूरे साल में अगर मेरे पास 9.5 एकड़, सिर्फ 9.5 एकड़ सिर्फ ज़मीन हो दिल्ली शहर में या मुंबई शहर में, तो मैं साल का कम से कम 200-300 करोड़ रुपए आराम से कमा सकता हूँ। ठीक, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ ज़मीन शहरों में, गांवों में, अलग अलग महानगरों में, मेट्रो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में 9.5 लाख एकड़ ज़मीन होने के बाद उनकी सालाना आमदनी जो है 200 करोड़ सिर्फ। ऐसा कैसे हो सकता है कि 9.5 एकड़ में भी उतनी आमदनी हो रही है और 9.5 लाख एकड़ में भी उतनी आमदनी हो रही है? तो जो पैसा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? ऐसा तो नहीं कि वो ज़मीनें पैसा दे नहीं रही हैं। उसमें वैभव भाई बात यह है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर हम आ जाते हैं कि सच्चर कमेटी ने जो बताया था कि वक्फ बोर्ड की आमदनी 22,000 करोड़ रुपए पर ईयर होनी चाहिए सालाना। हम सब छोड़ देते हैं। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के साथ ये हुआ कि ज़मीन अल्लाह के लिए वक्फ की गई है और वो पहुंच गई चेयरमैन साहब के रिश्तेदार के पास 10 रुपये माहाना की पर्ची पर, 100 रुपये माहाना की पर्ची पर दुकान, चांदनी चौक की दुकान, फतेहपुरी की दुकान, नई दिल्ली की दुकान, 100-200 रुपये की पर्ची पर चेयरमैन साहब ने 10-5 लाख रुपए रिश्वत लेके दे दी किसी को। तो वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब का ऐसे ही मिसयूज़ किया गया है। वक्फ जो है वो मुर्दा डिपार्टमेंट रहा है हमेशा। उसकी वजह क्या रही कि इनका अपना ट्रिब्यूनल था, अपना कोर्ट था, DM का और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। जब तक डिस्ट्रिक्ट प्रशासन इन्वॉल्व नहीं होगा किसी भी डिपार्टमेंट के साथ, उसमें मैं कहता हूँ ईमानदारी और शफाफियत नहीं आ सकती। DM को पता है अपने ज़िले में कौन माफिया है, कितने साल के लिए इसको लीज पर देनी है, क्या सर्कल रेट है और कब छुटवानी है, कैसे छुड़वानी है। अब यूपी के मुजफ्फरनगर में बैठा हुआ आदमी मुजफ्फरनगर ही में प्राइम लोकेशन पर एक ज़मीन पर कब्जा करके बैठ रहा है, लखनऊ से लिखवा करके ऑर्डर ले आया है, बात खत्म हो गई है। मुजफ्फरनगर के DM से उसका कोई लेना देना नहीं। तो वक्फ बोर्ड पर बाकायदा माफियाज, आप ये देखिएगा जब इसका सर्वे होगा, मैं तो चाहता हूँ
मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि सीबीआई इस पर जो गठित एक टीम हो सीबीआई की, वो इस पर देखिएगा कि वक्फ बोर्ड की 80% ज़मीनें माफियाज के पास हैं, कौम के उस तबके के पास हैं जो ऑलरेडी करोड़पति, जो ऑलरेडी जो है वो अरबपति और मालदार और बिजनेसमैन और नेता और लीडरशिप के लोग हैं, उन लोगों के पास है, चाहे वो किसी रिश्तेदार के नाम पर है, चाहे वो किसी नौकर के नाम पर है। तो वक्फ बोर्ड के साथ ज्यादती हुई कि 70 सालों में मुसलमान जागा नहीं। भला हो मोदी जी का कि इन्होंने कुछ जो है तरमीम करके गरीब दबे कुचले मुसलमान के लिए कुछ सोचा और मुस्लिम लीडरशिप वक्फ बोर्ड के लिए जाग गई। कम से कम इस देश के मुसलमानों को ये तो पता चला कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीनें, वरना मुसलमानों को ये भी नहीं पता था वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीनें हैं, इतना कुछ हो सकता है और इतना नहीं हो सकता। मैं दिल्ली की कुछ बड़ी लोकेशंस को जानता हूँ। निज़ामुद्दीन में एक स्कूल है, वो कांग्रेस से जुड़े हुए एक मुसलमान ने अपने किसी जानने वाले किसी मुसलमान को दे दिया। वो जानने वाले जो मुसलमान थे उनके, वो उस वक्त मिली कौंसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में है, अभी भी वो अभी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। कितने ज़माने से उस स्कूल पर उनका कब्जा हो रखा है, वो तालीम कैसी हो रही है, नहीं हो रही है, कितनी हो रही है, वो कितनी फ़ीस लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड नहीं जानता। वो मालिक हैं, अब 16 आने उसके और बात ख़त्म। बस ये वक्फ बोर्ड के साथ हुआ। मैं और भी मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन मुसलमान जो है कभी इस बात की तरफ नहीं गया कि हमारे बाप दादा ने जो हमारे ही दबे कुचले लोगों के लिए ज़मीन वक्फ की थी, वो ज़मीन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, कभी 70 सालों में नहीं पूछा। और उस सबक की तरफ बहुत आसानी से चला गया जो हमने आज से 70, 75, 80 साल पहले तकसीम का सबक निभाया था, जो हमने फिर उसके बाद वो देखा बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान में जो कुछ हुआ। हम वापस वैभव भाई उसी सबक की तरफ बहुत आसानी से चले गए, इस मुस्लिम लीडरशिप के बहकावे में आकर के चले गए, और देश का माहौल आज उस मतलब कगार पे खड़ा हुआ है कि मुझे मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो मुझे अच्छा माहौल नहीं लग रहा है, और उसमें मुस्लिम लीडरशिप उस माहौल की जिम्मेदार है। इसमें कोई दो राय नहीं। मुसलमान को सोचना होगा, आगे आना होगा और मतलब सोच समझ करके काम लेना होगा। हमें इस सोच की तरफ नहीं जाना है कि हम जो कुछ भाजपा करेगी, जो कुछ मोदी करेगी, जो कुछ आरएसएस करेगी, जो कुछ विश्व हिंद परिषद करेगी, वो सब जो है गलत है। ऐसा नहीं है। ये सब भी हमारे भाई हैं, हमारे देश के बड़े संगठन हैं, हमारे सनातनी भाइयों के संगठन हैं। हमें मिल करके, बैठ करके, समझ करके बातचीत करनी चाहिए और उसका अच्छा हल निकालना चाहिए। ये तफरीक का हल, ये दुश्मनी का हल, ये दूरियों का हल, ये तो कोई हल नहीं है। आप मुझे एक छोटी सी बात मैं पूछूंगा आपसे कि ये बात बार बार बोल दी जाती है कि मुसलमानों को बहकाया गया, मुसलमानों को फुसला करके और इस तरह से करा लिया गया। इतने भोले मुसलमान, इतने सीधे मुसलमान कि उनको जो चाहता है वो बहला लेता है, जो चाहता है फुसला लेता है, वो जो चाहता है शाहीन बाग बिठा लेता है, जो चाहता है दंगे करा लेता है पूरे देश में शाहीन बाग के बाद, जो चाहता है कन्हैया कुमार की गर्दन उतरवा लेता है, जो चाहता है कहीं महाराष्ट्र में किसी डॉक्टर को गोली मरवा देता है। अब मुझे बताएं कि ये जो आर्गूमेंट दिया जाता है बार बार, ठीक है, आखिर ये आर्गूमेंट दे के लोग निकल जाते हैं, अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो जा रही हैं, लोगों की जानें चली जा रही हैं। अब कन्हैया लाल का परिवार, कन्हैया लाल के परिवार को बताएं ये चीज़ एक बार, उनकी पत्नी के, उनके परिवार की आंखों में आंखें डाल करके बोलें ये चीज़ जो लोग ये कहते हैं, लग पता जाएगा। देखिए, इसमें एक मसला ये है कि ये माहौल जो है कुछ चंद महीनों में, ये 1 साल में तैयार नहीं हुआ है। इस माहौल को बनाने में वक्त लगा है कि सरतन से जुदा कैसे हुआ, क्यों हुआ, आखिर ये नफरतें आई कहाँ से, मॉब लिंचिंग क्यों हुई, किसी की भी हुई, मैं इस पर बहस नहीं करूँगा। इसमें जब कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को बताती रही कि तुम माइनॉरिटी हो, तुम्हारा हक छीना गया है, तुम जो पढ़ाई से वंचित हो, तुम्हारा हक जो है वो हिंदुओं ने छीन लिया है, अफसर जो है हिंदू लग गए हैं। 25 करोड़ की माइनॉरिटी होती है, कहाँ दुनिया में कहाँ होती है? मैं इसी पर आ रहा हूँ कि उनको ये बताया गया है कि शर्मा वर्मा जो है वो तुम्हारा हक खा गए हैं। ये चूँकि बहुत छोटी सोच के थे, कम पढ़े लिखे थे या पढ़ाई देर से आ रही थी, तो वो इस बात को एक्सेप्ट कर गए। आज आपको मुसलमान बच्चा ग्रेजुएशन करके ये कहता हुआ नजर आएगा कि मैं गया था नौकरी के लिए बायोडाटा, मेरा बायोडाटा देख करके मुझे भगा दिया गया है।
ये सोच उसके अंदर कहाँ से आई है? काबिलियत तो कलाम साहब की थी, तो वो इस देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट भी थे और इस देश के राष्ट्रपति भी थे। काबिलियत तो आरिफ मोहम्मद खान को नहीं रोक सकी। काबिलियत तो देश में, और मैं सैकड़ों नाम ऐसे ले सकता हूँ कि उनको नहीं रोक सकती है। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात कहाँ से आई और क्यों आई कि मैं मुफ्ती वजाहत हूँ, इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिली है, इसलिए रोज़गार नहीं मिला है। ये कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, और जो अपने आप को सो कॉल्ड स्कॉलर सेकुलर बने हुए थे, उन्होंने इसको पूरा बढ़ावा दिया है। बाबरी मस्जिद के बाद ये माहौल बनता चला गया। बाबरी मस्जिद की जंग जो है वो इन्होंने जंगी पैमाने पर लड़ी सबने। उसमें बैठने का भी कभी मसला आया तो जमीयत उलमा हिंद पीछे हटती रही, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पीछे हटता रहा। आम मुसलमान के मन में, चूंकि हम तो उस वक्त छोटे थे बहुत, आम मुसलमान के मन को हमने अब टटोला है। तो आम मुसलमान ये चाहता था कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मसला भी कोर्ट में ना हो करके बैठ करके हल हो। लेकिन ओवैसी के जो फादर थे, बड़े सीनियर ओवैसी, वो सैयद सलाहुद्दीन ओवैसी, वो कांग्रेस से मेडिकल कॉलेजेस ले रहे थे, नरसिम्हा राव से हॉस्पिटल्स ले रहे थे, स्कूल्स ले रहे थे, परमिशनें हो रही थी, उनको ज़मीनें मिल रही थी, अलाट हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा था तो वो मुसलमानों का भला नहीं हो रहा था। मुसलमानों को ये बताया जा रहा था कि तुम्हारी मस्जिद गिरा दी गई और आइंदा भी, अभी भी आप देखना ओवैसी का स्टेटमेंट ये आया कि एक बाबरी मस्जिद से तुम्हारी भूख नहीं भागी क्या, गद्दी नाली के कीड़े हो, फलाने हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम देश को जिनाह की सोच पर ले जा रहे हैं, देश के मुसलमानों को। हम मुसलमानों के आने वाली 6 साल के बच्चे के हाथ में QR कोड स्कैन कराने के लिए दे रहे हैं, उसको ये बता रहे हैं कि हिंदू कमेटी में आएगा तो नफरत की तरफ ले जा रहे हैं। हम अपने यूथ और नौजवान को ये बता रहे हैं कि तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो हिंदू को दे दी गई तुम्हारे हिस्से की नौकरी, तो उसके मन में नफरत भर रहे हैं। और ये माहौल 1 घंटे में तैयार नहीं हुआ, यूं ही कन्हैया लाल का सर नहीं उतरा, यूं ही जो है वो उदयपुर और अमरावती की घटनाएं नहीं हुई है, उसके पीछे पूरा। और फिर उससे भी आगे बढ़िए, वो घटनाएं होने के बाद हिंदुस्तान में जितनी आतंकवाद की घटनाएं थी, आतंकवाद से जुड़े हुए थे, ये ब्लास्टों से जुड़े हुए लोग थे, सबके मुकदमे किसने लड़े हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये CBI सॉरी खुफिया एजेंसीज भी जानती हैं, और देश की सारी एजेंसीज जानती हैं, सारी मीडिया जानती है, पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है। यहाँ तक के अच्छे मुसलमानों से उनके नाम पर चंदे हुए हैं, और देश से भी हुए हैं और विदेश से भी हुए हैं। तो जब हम इस सोच को आगे बढ़ाएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पैसा दिया है ना? नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत दोनों इकट्ठे। हाँ, दोनों ने मिलके दिया। दोनों मिलके दिया। हाँ। मैं जब आपको ये कह दूं, आप मेरे भाई हैं छोटे, तो मैं आपको ये कह दूं कि अगर ये गुनाह करके घर आओगे तो ये घर बंद है, तो आप गुनाह नहीं करोगे। और जब मैं ये कहूँगा कि ये गुनाह करके तुम्हें वकील दे दिया गया, तो आप गुनाह करोगे और आइंदा भी करोगे और 4 को साथ लेकर के करोगे। क्यों हमने ये सोच इस मुल्क के अंदर पैदा नहीं की कि आतंकवादी घटना मेरा बेटा भी करेगा तो न कब्रिस्तान देंगे, न शमशान देंगे, न कोर्ट कचहरी में उसका लिए वकील खड़ा करेंगे, और न देश में उसको कोई जगह है। तो शायद ये सारी घटनाएं नफरत की, क्यों हमने ये इरादा नहीं किया कि कन्हैया लाल को जिसने मारा है, अमरावती की घटना जिसने की है, ना उसको वकील मिलेगा, ना उसकी बेल लेंगे, ना वो कल को मरेगा उसको दफनाएंगे। तो हमने उनको शे दी है अगर ये सब नहीं किया है। हम जो है इनको, इनके गुस्से को, अब देखिए पार्लियामेंट में एक मौलाना MP कहता कि सड़कों पर उतरेंगे, पहले तौकीर रजा कहते थे कि हमारा यूथ बिफर जाएगा। इसका मतलब क्या है? आप इस देश को, इस देश की संपत्ति को, राष्ट्र को आग लगवाना चाहते हैं। आप अपने नौजवान को ये बताना चाहते हैं कि हिंदुओं से नफरत करो और मार्केटों में आग लगा दो और बसों में आग लगा दो, ये बताना चाहते हैं। एक मौलवी पार्लियामेंट में खड़े होकर के तकरीर कर रहा कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जब भीड़ सड़कों पर उतरती है, 70 साल का इतिहास क्या कहता है मुझे बताए कोई? वो फिर बस में आग लगाए, घर में लगाए, आदमी को मारे, पुलिस को मारे, फोर्स को मारे, फिर तो वो जो कुछ है लूट करती है, डकैतियां करे, बलात्कार करे, जो भी कुछ है वो कम है। तो हम उस तरफ तो ले जा रहे हैं देश को, इस तरफ नहीं ले जा रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को पढ़ के QR कोड कर लो, इस तरफ हम नहीं ले जा रहे। दिल्ली दंगे हुए कितना समय हुआ? वही मेरे ख्याल 3 साल, 4, 3.5। और कितना वो भयानक और भयावह था। मुझे कुछ पुलिस के यार दोस्त मिले, अफसर, फिर उनके थ्रू मैं उन जवानों से भी मिला जिनको चोट लगी, मैं खुद से भी मिलने गया था। कितनी गंदी सोच मेरे अंदर डाल दी गई है, मेरे नौजवान के अंदर डाल दी गई है कि पुलिस वाले को हम आदमी नहीं समझते, उसको मारना सवाब समझ रहे हैं कि ये पुलिस का और फोर्स का आदमी, इसको मार दो। देखिए इतिहास अपने आप को दोहराता है। इस मुल्क के लिए
जो मोदी जी कर रहे हैं, जो मोदी जी ने किया है, वो अपने आप में एक इतिहास है। आज कश्मीर जैसी जगह जहां 70-80 साल अमन नहीं हो सका था, 370 हटने के बाद मोदी जी ने कश्मीरियों को ये बता दिया कि रोजगार भी यहीं आएगा, सुकून भी यहीं आएगा, अमन भी यहीं आएगा और तुम मारे भी नहीं जाओगे। कौन सा घर बचा हुआ है कश्मीर में जिसने पत्थरबाजी के केस में उसकी इन्वॉल्वमेंट ना रही हो, या उनके घर का जवान फौज से भिड़ के ना मर गया हो, उसका इनकाउंटर ना हो गया हो। बहुत बुरे हालात कश्मीर के थे। आज आप कश्मीर में जाइए तो आपको पहचान नहीं आएगा कि ये वो कश्मीर 5 साल 10 साल वाला पुराना कश्मीर है। आज कश्मीर को, हिंदुस्तान में कश्मीरी को मोहब्बत की निगाह से लोग देखते हैं। कश्मीरी के हालात मैंने ये देखे हैं कि कश्मीरी को पूरी हिंदुस्तान में किसी मुल्क में किसी शहर में कोई होटल देने को तैयार नहीं होता था। जब राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे, मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तो पूरी एक हेल्पलाइन नंबर जारी की गई थी कि कश्मीरी को जो होटल नहीं देगा उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज कश्मीरी, यानी कांग्रेस ये करती रही कि कश्मीर हमारा है, कश्मीरी हमारा नहीं है। मोदी जी ने कहा कश्मीरी पहले हमारा है, कश्मीर तो हमारा था ही। इस पर अमन हो गया। तो मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। ट्रिपल तलाक, मेरी करोड़ों माँ बहनों को उन्होंने महफूज किया है उन गंदे लोगों से जो शराब पी के फ़ोन पे, ऑडियो में, वीडियो में 3 तलाक दे के भाग जाते थे। आज उनको पाबंद कर दिया। तुम्हें क्रिमिनल केस है, कोर्ट कचहरी आना पड़ेगा, थाने आना पड़ेगा, उनको बताया गया है। और CA NRC पर ला करके ये बता दिया गया कि इस देश का जो मुसलमान है वो पक्का भारतीय है, 100 के 100 भारतीय है। भारत माता को वो अपनी मतलब मातृभूमि समझता है। और बांग्लादेश और बर्मा और यहाँ वहाँ का जो मुसलमान है वो क्लियर होगा और अपने घर जाएगा। उसका देश है, वही जाए अपनी मातृभूमि में। तो जितने भी ऐतिहासिक मोदी जी के फैसले हैं, आने वाली नस्लें हज़ारों साल तक, सदियों तक जो है मोदी जी को याद रखेंगी। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल भी उसी तरह का अमेंडमेंट है कि हिंदुस्तान का वो दबा कुचला, पसमानदा, गरीब, यतीम, बेचारा मुसलमान, उसको उसका हक पहुंचेगा। वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफा होगा, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें ठीक होंगी और वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को मजबूती मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट होगा और सारी चीज़ें वक्फ बोर्ड की मजबूत होती चली जाएंगी। और जाहिर सी बात है, वक्फ जो है वो हिंदुस्तान में एक बड़ा डिपार्टमेंट है, तो हिंदुस्तान के मुसलमान उससे ज़्यादा फ़ायदा ले सकेंगे। तो उसकी आमदनी, इस्लाम 1400 साल पहले आया। बिल्कुल। कुरान प्रॉफेट मोहम्मद पे नाजिल हुई। बिल्कुल, बेशक। हदीसें कुरान के बाद आई। आपका फरमान है। ठीक है। और शरीयत जो है वो जाहिर सी बात है, जब कुरान और हदीस की रोशनी में ही आप शरीयत को भी देखेंगे। जो रिलीजन, जो मज़हब 1400 साल पहले आया हो, उसका एक कानून, वक्फ का कोई भी कानून शरीयत के खिलाफ तो नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। ठीक है। तो वक्फ ने कैसे 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम कर दिया? भाई 1500 साल पुराना मंदिर हिंदुओं का, जिसकी कार्बन डेटिंग करके निकाला गया कि 1500, ठीक है, जब इस्लाम नहीं था, जब प्रॉफिट नहीं थे, ठीक है, तब से वो मंदिर खड़ा है और वक्फ कहता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। इंडियन आर्मी का वॉर मेमोरियल नई दिल्ली में वक्फ की प्रॉपर्टी है। राष्ट्रपति भवन वक्फ की प्रॉपर्टी है। मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया वक्फ की प्रॉपर्टी है। मतलब आप तमिलनाडु के 2 गांव, पूरे गांव वक्फ में डिक्लेयर कर दिए कि हमारी प्रॉपर्टी है। तो ये जो गुंडागर्दी है, ये जो दादागिरी है, जो माफिया है, ये आखिर इसको कभी ना कभी कोई ना कोई तो नकेल डालेगा। मतलब क्या एक आम मुसलमान के तौर पे जब आप ये चीज़ें, मतलब आप तो आम मुसलमान नहीं, आप मुफ्ती हैं, लेकिन आम मुसलमान भी जब सुनता है तो क्या वो ये चीज़ नहीं सोचता कि यार जो मंदिर 1500 साल पुराना है, उसको 1400 साल पुराने धर्म ने कैसे क्लेम कर लिया? आज तक मुसलमान की जो वक्फ के बारे में सोच रही है वो ये है, जब भी कभी वक्फ का नाम आया, अरे बड़ा निकम्मा डिपार्टमेंट, वकील, यहाँ तक कि उसके वकील को तो हल्का वकील समझते हैं। वक्फ जो है वो अपनी निजी जो जायदादी, वो ओरिजिनल वक्फ था, उसको नहीं बचा सका। और हमेशा ये नीति रही है कि तुम्हारा ले लो, इनका ले लो, उनका ले लो। तो वक्फ जो है, वक्फ को एक बार हम थोड़ा समझ भी लें, वक्फ है क्या। ये वक्फ की शरई तौर से 2 किस्में हो सकती हैं। वक्फ अलल औलाद है और वक्फ अलल्लाह है। वक्फ अलल औलाद का बहुत बड़ा किसी को फ़ायदा नहीं हो सकता, चूँकि वो जिसने वाकिफ़ ने वक्फ की है उसकी विरासत में रहता है, उसकी औलाद के पास रहता है उसको।
वो कई बार किराया विराया छोटा मोटा कोई दे देते, कई बार नहीं देते, ज़्यादातर तो नहीं देते। उन्होंने वापस कब्जे कर लिए कि हमारा बाप तो ऐसे ही था, आपने ले ली वापस। वक्फ अलल्लाह जो है वो मुस्तहिकीन, जो कमज़ोर मुसलमान का हक है, वक्फ करने वाले ने उसको इसलिए वक्फ किया है, वक्फ का मतलब दान है, दान उसको इसलिए दिया है ताकि वो किसी गरीब की तालीम में, किसी बेवा के बच्चों को शादी करने में, उसको मकान देने में, किसी मुतल्लका को खर्चा पानी देने में परेशानी ना हो। आप पूरी मुल्क में सर्वे करा लीजिएगा, ये तो बेशर्मी पे उतरे हुए हैं इस वक्त मुस्लिम संगठन, वरना इनको तो डूब मरना था अपने गिरावान में झांक करके कि 70 सालों में उस लाखों एकड़ वाले वक्फ बोर्ड से हज़ारों करोड़ जिसकी कमाई होनी चाहिए थी, अपनी मुस्लिम मुतल्लका बहनों को, अपनी मुस्लिम बेवाओं को वजीफे तक नहीं दिलवा सके, उनकी बच्चों की तालीम का इंतज़ाम नहीं कर सके, उनको इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, IAS, IPS इस वक्फ बोर्ड से नहीं बना सके। 70 सालों में करप्शन 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 के अलावा वक्फ बोर्ड में कुछ नहीं हुआ, तो इनकी रूह नहीं जागी। अब इनको पता है कि ये अपने से छिनेगा और किसी गरीब आदमी के पास जाएगा, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखेगा कि डिस्ट्रिक्ट में ये 50 साल से प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो वो तो कागज़ पत्र चेक करेगा। अगर वो वैभव भाई के नाम है तो वैभव भाई को जाएगी, मुफ्ती वजाहत के नाम है मुफ्ती वजाहत को जाएगी, वक्फ के नाम है वक्फ को चली जाएगी। तो इनको पता है कि ये छूटने वाली है, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस हैं कि 40-30 साल मुकदमा लड़ा आपके बाप दादाओं ने, और वक्फ ट्रिब्यूनल ने ज़मीन को अपनी घोषित कर दिया। वो हाई कोर्ट में गए तो जाहिर सी बात है वक्फ ट्रिब्यूनल घोषित कर चुका था उसको, तो वो बेआस होकर के बैठ गए, लोगों ने छोड़ दिया, यार जाने तो अब कहाँ तक लड़ेंगे, हम 30 साल लड़ चुके हैं, एक नस्ल मर चुकी है इसके मुकदमे के लड़ने में। तो मुझे लगता है उन नस्लों को भी फ़ायदा होगा। वक्फ बोर्ड को एक लगाम भी लगी है कि हर किसी की ज़मीन को तुम हड़प नहीं कर सकते, कि आपने एक पत्र, एक फार्म भर दिया जा करके वक्फ बोर्ड में, ना आप उसकी खतों नहीं देख रहे हैं, ना खसरा देखते हैं, ना रजिस्ट्री देखते हैं कि साहब ये मकान है और हमने ये वक्फ कर दिया, बात खत्म। तो अब वक्फ को लगाम लगाने की ज़रूरत थी, वो मोदी जी लगा रहे हैं। वक्फ में तरमीमात, चेंजेस की ज़रूरत थी, ताकि जो माफियाज हैं उनको पता चल सके कि तुम्हारे बाप की ज़मीनें नहीं हैं, जो हमारी माएँ बहनें जिनका वो हक है गरीब लोगों का, वो उन तक पहुँच सके। मैं आपको दिल्ली की मिसाल देता हूँ। दिल्ली में अमानतुल्लाह जब चेयरमैन बने, यहाँ 4 से 5 इलाके मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं, आम आदमी पार्टी वाले। हाँ, 4 से 5 इलाके मुस्लिम। जो सेक्रेटरी को थप्पड़ मारा था। हाँ, वही वो थप्पड़ तो न जाने किस किस को, मनोज तिवारी के ऊपर भी बदतमीज़ी कर रहे थे, और बहुत जगह उनकी माशाल्लाह बदतमीज़ी के चर्चे हैं। मुझे भी 1-2 मसलों में उन्होंने फ़ोन करके गाली दी, वो बाकायदा मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग अभी मौजूद है, और मुझे मारने की धमकी दी, उन्होंने मेरे घर पे आने की धमकी दी। तो उस वक्त दिल्ली पुलिस ने फ़ौरन इंटरप्ट करके उनको समझाया और कोशिश की। बात यह है, चलो वो तो एक अलग मसला है, लेकिन बात यह है कि जब उन्होंने देखा कि वक्फ बोर्ड में हमें कुछ मुलाजिम रखने हैं, तो अपने हल्के से 50, 60, 70 लड़कों को उठाया, वो सब उनके रिश्तेदारों में दूर पार के, और उसी एक ही हल्के के, और सबको ला करके वक्फ बोर्ड में भर लिया। वो सुबह आगे हाजिरी लगा के साफ और तनख्वाह में। जिस वक्त जो आपने दान की है जिस बेवा के लिए, उस बेवा को महीने में 500 रुपये का वजीफा, जिस यतीम के लिए आपने उसको दान किया, उसकी तालीम का इंतजाम नहीं, आप उसको 1000 रुपये महीने में दे रहे हैं। और वक्फ बोर्ड का मुलाजिम है 1 लाख रुपये तनख्वाह, 70,000 रुपये तनख्वाह। वक्फ बोर्ड का इमाम है 20,000 रुपये तनख्वाह। वक्फ बोर्ड का मुअज्जिन है 15,000 रुपये तनख्वाह। ना वो उस इमाम के लिए प्रॉपर्टी थी, ना उस मुअज्जिन के लिए थी, ना उस मुलाजिम के लिए थी। वक्फ, अच्छा चलिए, आप तो अब चीख रहे हैं कि भाई हमारे पास 8 लाख एकड़ ज़मीन है, सरकार लेना चाहती है, तुमने 70 सालों में जो लिया है सरकार से वो चुकता करोगे? मुझे हिंदुस्तान का एक वक्फ बोर्ड कश्मीर से कन्याकुमारी तक बताएं, आप स्टेट का नाम लें, फिर मैं बताता हूं कि अगर उसको स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट ना दे तो वो बेवाओं को वजीफे नहीं दे सकता, इमाम मुअज्जिनों की तनख्वाह नहीं दे सकता। दिल्ली वक्फ बोर्ड में फिलहाल 13 महीने से इमाम मुअज्जिनों की तनख्वाह रुकी हुई है। लेकिन ये तो आर्टिकल 27 की वायलेशन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि भाई सरकार, कोई भी सरकार किसी धर्म विशेष को ग्रांट नहीं दे सकती। इसमें एक मजे की बात है, वो तो सुन लो आप। सरकार से गारंटी ली 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, ऐसे गारंटी हर बजट में लिए इन्होंने। आप बजट उठा करके, मैं सारा रिकॉर्ड ले आऊंगा अगली बार जब आऊंगा। लेकिन जब अब बात शुरू हुई तो कहने लगे वक्फ, ये तो हमारी जमीनें थी, वक्फ तो सरकार का है ही नहीं, ये तो हाफ सरकारी डिपार्टमेंट है, नीम सरकारी जिसको बोलते हैं। नीम सरकारी। यार ये कौन सी मुसीबत है? कई 100 करोड़ की ग्रांट लेकर के तुम
आज सरकार को आंख दिखा रहे हो कि साहब ये तुम्हारा तो काम ही नहीं, ये तो हमारा है इस घेर में जिसमें तुम घुस गए हो। बहरहाल एक गलतफहमी है, वक्फ सरकारी इदारा है। और मैं आपकी दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, मुसलमान मुल्क हैं, अरब मुल्क हैं, ख़ासतौर से सऊदी वगैरह मैं खुद देख करके आया हूँ कि वहाँ वजारत औकाफ होती है बाकायदा। पाकिस्तान में भी औकाफ ही है, वजारत औकाफ होती है और उसका तमाम उसके अधिकार सरकार के पास हैं कि सरकार औकाफ के साथ क्या कर रही है, कैसे कर रही है। आपका काम ये है उस सरकार को अपना सौंप देना, मकान, ज़मीन, पैसा जो भी आपको देना है, वो वहाँ की औकाफ जो है वहाँ के यतीमों का, गरीबों का, मजहबी लोगों का सबका ख्याल रख रही है। यहाँ की औकाफ ने ये एक तरफ तो ये जो सच्चर कमेटी ने कहा इतने 1000 करोड़ होने चाहिए, ये 200 करोड़ आ रहे हैं सिर्फ। एक तरफ ये कि सरकार से उल्टा सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर के फिर बेवा को 500 दिए हैं और मुलाजिम जो तुमने धांधली से रखा है वो सब खुल गया। जितनी भी जांचें चल रही हैं सारे मुलाजिमों को गवर्नर को हटाना पड़ा, तो उसको आप 70,000 रुपये, 50,000 रुपये, 45,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हो। लेकिन हटाने से काम जगह इनसे रिकवरी भी करनी चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए थी और मुकदमा भी होना चाहिए। हाँ, मुकदमा भी बनता था, लेकिन वो हुआ नहीं। और मैं एक चीज़ और हिंदुस्तान के मुसलमानों से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, इसका वो बुरा ना माने और मेरी बात को वो ठंडे दिल से सोचे। मैं मुखालफत मुआफ़क़त कुछ नहीं, मैं अल्लाह के लिए बोल रहा हूँ कि जितनी मसाजिद हैं, जितनी मजहबी इबादतगाहें हमारी हैं, मंदिर मस्जिद, मैं सभी के लिए बोल दूँगा ये बात। मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनकी कमेटियाँ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उनका हिसाब ऑडिट होना चाहिए। अपना घर चाहे आप जैसे भी बना लो, लेकिन इबादत गाहें हर हाल में नक्शा MCD से या जहाँ जहाँ आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ के नगर निगम से आपका नक्शा पास हो। अगर नक्शा पास ना हो, छप्पर में नमाज पढ़ लेना, मस्जिद मत बनाना, ये इनलीगल है और ये जायज़ नहीं है। मैं आपसे, आपके माध्यम से ये पूरे हिंदुस्तान के हर आदमी तक ये बात पहुँचानी चाहता हूँ। वो कोई मंदिर बनाए, गुरुद्वारा बनाए, चर्च बनाए, सरकार से उसकी इजाज़त हो, पूरी परमिशन हो, पूरा नक्शा हो तब बनाए। मुझे माफ़ करें लोग, हम लोग अपना घर बनाने में तो बहुत एहतियात करते हैं। जब इबादत खाना बनाते हैं तो इधर उधर की सब ज़मीनें घेर के बना लें। अगर सरकार उसकी नापातोली पर आ जाए, फिर सरकार वो जैसे अभी शिमला में संजोली मस्जिद का चल रहा है, मस्जिद वालों ने खुद जाके एप्लीकेशन दी है, भाई 12 साल से कमिश्नरी में आप केस लड़ रहे हो, तो ये 4 मंजिल इमारत आपने कैसे बना ली है। अब मस्जिद के लोग खुद गए हैं कि साहब ये कंस्ट्रक्शन हटा दीजिए, अवैध है। आपने अवैध किया कि इसके लिए चंदा बेचारों की जेब से लिया होगा, गरीब आदमियों की जेब से, और फिर तुमने ये लाखों रुपए लगाए, आज वो बर्बाद हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब हो रहा है। आपने बगैर नक्शे के इबादत खानों में एक ईंट भी नहीं लगानी। टीन में नमाज पढ़ो, छप्पर में पढ़ो, घरों में पढ़ो, कहीं पढ़ो, लेकिन इबादत खाने सरकार की परमिशन से, नक्शे से और पूरी प्रॉपर जो उसके जो है कवानीन है, ज़ाब्ते हैं, डिसिप्लिन के साथ उसको रखना चाहिए, मेरा ऐसा। ओवैसी साहब तो हवाई जहाज में कुर्सी में बैठे बैठे नमाज पढ़ लेते हैं। हाँ, वो देखे थे आपने? अब मैं भी देखता हूँ, वो हम भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार आगे पीछे भी कर लेते हैं। नहीं, हम कहते हैं वो हवाई जहाज में नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ? तो आप तो अपने घर में भी आराम से पढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं दरअसल क्या है, देखो, मस्जिद या मंदिर एक पब्लिक पैलेस हो जाता है। हाँ? कुछ चीज़ें समझने की जरूरत है। वहाँ कैमराज का होना ज़रूरी है, हाँ? फायर का होना ज़रूरी, NOC फायर की होनी चाहिए, बल्कि फायर का पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। हाँ? वहाँ जो है पानी की निकासी का पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। वहाँ जो है वेंटिलेशन का पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। जगह जो है वो किसी पड़ोस के 1 इंच भी ना ली गई हो, सरकार की 1 इंच भी ना ली गई हो, पार्क की ज़मीन ना हो, नगर निगम की ज़मीन ना हो, और अपना एक्चुअल प्लॉट हो, और उस पर भी MCD, जैसे दिल्ली में MCD है, मुंबई में BMC है, हर शहर में है नगर निगम, उस पर इंजीनियर का नक्शा पास हो, फिर वो अपना कंस्ट्रक्शन कर ले। 1 मंजिल है तो 1 ही करे भाई साहब, चाहे 3 बार नमाज पढ़नी पड़ जाए उनको। आप मकान बनवाइए कभी, कहीं भी, किसी भी जिले में रहते हो आप मकान बनवाइए, और अगर आपका कंस्ट्रक्शन दिए गए नक्शे से 19-20 की बात कर रहा हूँ, एक मंजिला बना लेना तो बहुत दूर की बात है। 19-20 दाएं बाएं आपने कर लिया, अगले दिन आगे खड़े हो जाते हैं। एक आदमी, जहाँ उनको सबको पता होता है, ये नगर पालिका वाले ना बड़े खिलाड़ी होते हैं, नगर निगम वाले जो होते हैं, बहुत और इनके लोग घूमते रहते हैं और ये यही देखते रहते हैं कि किसके मकान में कितनी ईंटें ज़्यादा लग रही हैं, कम लग रही हैं, कौन ज़्यादा आगे बढ़ा रहा है, पीछे हटा रहा है। खड़े होकर बनवा देंगे, फिर अगले दिन आ जाएंगे नोटिस लेकर के। नहीं, देखेंगे पहले आपको, क्या बनवा लीजिए पहले। हाँ, बनवा लीजिए, ठीक है। जब बनवा लेंगे, पैसे तो आप तब देंगे ना जब आप बनवा लेंगे, ठीक है। फिर डेमोलिशन का हमने आगे रोक दिया, आपको बनाने नहीं दिया, तो उसमें उनका फायदा क्या हुआ? सही।
ठीक, तो ये सारा का सारा तो खैर वो भी करप्शन है। एक बात और, तमिलनाडु देवस्थानम बोर्ड में मुसलमान मेंबर हो सकता है, जो कि तमिलनाडु देवस्थानम बोर्ड जो कि पूरे तमिलनाडु के सारे मंदिर कंट्रोल मेरे ख्याल है भी इसमें, मैं बता रहा हूँ। हाँ, है उसमें है, मुसलमान मेंबर है, पहले भी रहे हैं, मुसलमान मेंबर हैं, क्रिश्चियन मेंबर हैं, क्रिश्चियन भी है। तो ये एक्सक्लूसिविटी इस देश में, मतलब हिंदुओं की जो मंदिर है उनका मैनेजमेंट मुसलमान भी कर ले, उनका अकाउंट जो है वो क्रिश्चियन भी चेक कर ले, लेकिन वक्फ या मुसलमानों से या क्रिश्चियन से जुड़ी हुई कोई प्रॉपर्टी हो तो उस पर जो है कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए। इस पर मेरा थोड़ा सा अलग मत है। मैं चाहता हूँ, अभी जो मुसलमान QR कोड का इस्तेमाल कर रहा है और बातें आ रही हैं सामने, तो उसमें से एक बात ये भी आ रही है कि हिंदू मेंबर होंगे। मैं चाहता हूँ कि इतनी शफाफियत हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारी सबकी मजहबी जो इबादत गाहें हैं सबकी, कि उसमें मेंबर कोई भी रहे वो रजिस्टर्ड हो, हिसाब ऑडिट हो, तो फिर डर खौफ किस बात का। हिंदू रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, जैन रहे, सब हम भाई भाई हैं भाई, एक साथ खा रहे हैं, एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, सब कुछ एक साथ कर रहे हैं। तो जब हम मंदिर में मेंबर हो सकते हैं मुफ्ती साहब, तो वैभव मस्जिद में भी हो सकते हैं, कौन सी बात भाई। हिसाब किताब ऑडिट और साफ शफाफ। रोना इस बात का है कि मस्जिदों की कमेटियाँ जो बनी हुई हैं, इस पर भी हम लोग अगर कभी सर्वे करेंगे, ये कभी अलग से बात करेंगे, ये अलग टॉपिक है पूरा वैभव, तो बहुत घटिया किस्म के लोग हैं, घटिया मुसलमान, बेशरा मुसलमान, जिसको वाक़तन नमाज से कोई, दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दबंग टाइप आदमी है, पहलवान टाइप, कब्जे करने वाला या थोड़ा सा गाली गलौज करने वाला, वो मस्जिद की कमेटी में। इमामों के साथ सलूक अच्छा नहीं है इन कमेटियों का, इमामों के साथ जातियाँ हैं, मुअज्जिनों के साथ जातियाँ, मुदर्रिसों के साथ जातियाँ, और हिसाब किताब उनसे कोई मांग नहीं सकता। जुमे को लाख आएँ, 20 आएँ, 50 आएँ, चंदा कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई हिसाब, बस इमाम को तनख्वाह और मुअज्जिन को तनख्वाह दी और बात खत्म है। और मस्जिद की कमेटियों को नाक का सवाल बना लेते, 10-10, 20-20 साल बैठे रहते, छोड़ते नहीं है। और मैंने तो अभी देखा ओखला में, मैं जहाँ रहता था वहाँ एक मस्जिद है, जहाँ पहले रहता था, वो मस्जिद 3-4 मंजिल बनी, 300-400 गज में थी, आगे एक प्लॉट मिल गया उनको 100 गज का और बढ़ाने के लिए। तो अल्लाह के बंदों ने ये नहीं सोचा कि इसमें करोड़ों रुपए लगे हैं, तामीर चली रही, कंस्ट्रक्शन चली रहा है, नया कंस्ट्रक्शन है, ये नहीं सोचा कि इस प्लॉट को आगे से खोल के बढ़ा लो। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत सदमा पहुंचा, बहुत परेशान हुआ कि पूरी मस्जिद को 4 के 4 मंजिल को वापस गिरा करके फिर उस प्लॉट को शामिल करके अब दोबारा 4 मंजिल दोबारा से बना दी है। कई साल से कंस्ट्रक्शन नहीं रुक रहा है। मुसलमानों की 100% जगह है वो। किसी मुसलमान ने वो भाई उनसे सवाल नहीं किया कि 3-4 करोड़ रुपए तुमने ख़राब किए हैं, ये क्या कर रहे हो। ये कौम का वो पैसा जो गाढ़ी कमाई का पैसा है, जो अपने बच्चों को पेट काट करके, अपने बच्चों की फीस में से काट करके, अपने बच्चों के शौक़ ना पूरे करके उसने अल्लाह के नाम पर तुम्हें दान दे दिया है। अल्लाह के बंदो, तुम्हारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस पैसे को हम बहुत सेफ रखें, बहुत सुरक्षित रखें और कम से कम खर्च करें, अच्छे से अच्छा खर्च करें। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो समझता हूँ इनकी रूह कांपनी चाहिए। अगर इनको अल्लाह और उसके रसूल का खौफ है, वाकई ये दीनदार हैं, तो एक एक पैसे के जवाब दें, इनकी कब्र में कीड़े पड़ेंगे अगर ये इस्लाम को मानते हैं। मेरा एक आपसे एक लास्ट सवाल है कि जो फ्यूचर है वो आप स्पेशली जो ये आने वाले जो 4-5 साल हैं, फ्यूचर तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई, जो आने वाले 4-5 साल हैं इंडिया में, वो आप कैसे देखते हैं। स्पेशली ये जो इस गवर्नमेंट को जो आने वाले 4 साल हैं, जो कि पिछले वाले टर्म में तो हमने देखा, शाहीन बाग भी देखा, नुपुर शर्मा के दंगे भी देखे, दिल्ली दंगे भी देखे, उसमें तुमने पता नहीं क्या ही क्या 5 साल में देख लिया। तो ये जो आने वाले 4.5 साल अब जो बच गए हैं, इनमें आपको क्या लग रहा है कि क्या होने जा रहा है। और दूसरा कि जो इंडी अलायंस है, ये जो आप लोग की कौम के जितने भी हिमायती हैं, सेकुलर नहीं आपकी फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ जिन्होंने जिहाद अलल ऐलान किया हुआ है, तो इनका क्या रोल देखते हैं इन्हीं 4.5 साल में। दरअसल क्या है, रोल तो सारा ही अब तक 70 सालों में ही नहीं करा कि जो हिंदू मुसलमान के दरमियान नफरत का इतनी बड़ी दीवार खड़ी हुई है। रोल तो सारा कांग्रेस, समाजवाद और वो सेकुलर पार्टियों का ही रहा है, जो मुसलमानों को ये बताती रही कि तुम्हारा हक ये खा गए हैं हिंदू। अब मैं वैभव भाई देखो, मायूस तो मुझे नहीं होना चाहिए। मुसलमान बहुत अच्छा भी है, पढ़ा लिखा भी है, बहुत अच्छे से सोचता भी है सारी चीज़ों को,
लेकिन मैं ये अपील करूंगा कि वो मुस्लिम लीडर के फंदे से बाहर आए, थोड़ा सा मुस्लिम लीडरशिप के फंदे से बाहर आए। ये मजहबी फैसला नहीं है जो ये कर रहा है QR कोड वाला और फला फला, ये उनके जज्बात से खेला जा रहा है, उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ है ये। मैं चाहता हूँ, मेरी अपील ये है, देखो मैं मायूस नहीं हूँ, मैं अच्छी उम्मीद करूँगा। कुछ वो जो ये वक्त चल रहा है नाजुक वक्त है, मुसलमान को समझदारी का सबूत देना होगा, अपनी मुस्लिम लीडरशिप के मुंह को ताला लगाना होगा, उनकी सोच को ताला लगाना होगा और आगे बढ़कर हर मसले को बातचीत के ज़रिए हल करना होगा। और अभी भी वक्त है। वफ़ अमेंडमेंट बिल ठीक है, आपने मुखालफत कर दी, मुआफ़कत कर दी, जो भी किया आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं आपसे अपील करूँगा ठंडे दिल से कि उस बिल को एक बार पढ़ लें। पढ़ने के बाद जो भी आपकी राय है, जो आपका दिल सच बोले हुआ, आप राय दें। ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने से दें, ना जमीयत के कहने से दें, ना मेरे कहने से दें, ठंडे दिल से दें। और दूसरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुसलमान की ये बन जाती है इस मौके पर, जो मुस्लिम लीडरशिप ने खाई हमारे दरमियान, दोबारा से ये कोशिश की है चंद चीज़ों को मुद्दा बना करके कि हम सामने आए, उस खाई को ना होने दें और मुस्लिम लीडरशिप को बता दें कि हमारा जो हिंदुओं के साथ व्यवहार है वो अच्छा है। वो मस्जिद में आए तो बुरा नहीं, हम मंदिर में जाएं तो बुरा नहीं, हम गुरुद्वारे में जाएं तो बुरा नहीं, कोई मसला हमारा नहीं है। अल्लाह के वास्ते आप ये सब बातें ना करो कि हिंदू कब्ज़ा कर लेंगे, हिंदू मेंबर हो जाएंगे, हिंदू मुतवल्ली हो जाएंगे, ये कन्फ्यूज़न ना फैलाओ। हिंदू ने हमेशा मुसलमान के सर पे हाथ रखा है, मुसलमान का हाथ पकड़ के आगे ले गया है। हिंदू ने कभी कोई ज़्यादती, 100 करोड़ इस मुल्क का हिंदू हमेशा छोटे भाई की तरह मुसलमान को साथ लेकर के चला है। और जो ये माइनॉरिटी इनके दिल में घुसाया है, ये हिंदुस्तान की दूसरे नंबर की मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी नहीं है। ये न डरे हुए हैं, न खौफजदा हैं। जब सरतल से जुदा करते हैं तो तलवार होती है इनके पास, जब बाहर निकलते हैं दंगा करते हैं तो पत्थर होता है, पुलिस को मारते हैं तो डर खौफ कहीं नहीं है। और जो ख़ास तौर से मुसलमान पैमाना बना ले, एक पैमाना बना ले कि जो मुसलमान की तालीम की बात नहीं कर रहा है, समझ लो वो उनका दुश्मन है। जो मुसलमान को हिस्सा देने की बात नहीं कर रहा है, वो समझ लो उनका दुश्मन है। मुसलमान को तालीम, रोज़गार, इन चीज़ों की तरफ अपना वक्त लगाना चाहिए। जो QR कोड में लगा रहा है, धरने प्रदर्शन प्रोटेस्ट में लगा रहा है, वो उनका दुश्मन है, उनके बच्चों का दुश्मन है, उनका फ्यूचर ख़राब कर रहा है। मैं तो बहुत दर्दमंदाना मेरी हाथ जोड़ करके अपील है कि वो तालीम में, अपनी तरक्की में, अपने बिजनेस में, अपनी तिजारत में वक्त लगाएं। अल्लाह की तौहीद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, 5 वक्त की नमाज, अरकान इस्लाम जो 5 हमारे अरकान हैं, उनको बुनियादी तौर से मजबूत पकड़े। और मुस्लिम लीडरशिप को ये बताए कि मुसलमान जाहिल नहीं है, मुसलमान समझदार है, ना वो हिंदुओं से लड़ेगा। वक्फ में हिंदू आएँ या मंदिर कमेटियों में मुसलमान जाएं, हमारा भाईचारा है, हम एक दूसरे के साथ हैं। सारा कुछ दे दें और सारा कुछ ले लें, सब कुछ मोहब्बत से होना, नफरत से कुछ नहीं। और एक चीज़, एक सलाह और दे के जाएँ आप कि ये साजिशी थ्योरी से बाहर निकलें कि हमारे खिलाफ साजिश हो गई है। ये देखिए इसमें भी ना जो उलेमा हैं उनका भी रोल है कि आप देखिए, आप किसी भी फ़िरके से आते हो, किसी भी फ़िरके से आएगी, रसूल पाक के ख़िलाफ़ साजिश हो गई, उनके नवासों के ख़िलाफ़ साजिश हो गई, उनके दामाद के ख़िलाफ़ साजिश हो गई, उनके मतलब सबके खिलाफ, हमारे जो 4 खलीफा बने उनके खिलाफ साजिशें हो गई। ये जो साजिशों का सिलसिला 1400 साल पहले जो शुरू हुआ है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। बकरी मर जा रही है तो किसी ने साजिश कर दी है। इसमें वैभव भाई हमें एक चीज़ और सोचनी होगी, इस्लाम ने दावत का दरस नहीं दिया है। हाँ। जब आप इस्लाम की तारीख पढ़ेंगे तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, यानी उनका कत्ल जो हुआ है, वो भी नारे तकबीर के साथ हुआ है। हज़रत अली उस्मान के साथ जो कुछ हुआ वो बहरहाल एक लंबी दास्तान हो जाएगी। अल्लाह का भेजा हुआ मज़हब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल, उनका लाया हुआ दीन किसी साजिश से बनने वाला नहीं है। मैं मुसलमानों को बता देता हूँ, जब ये दीन नहीं रहेगा, वो माने तब तो ये जब दीन नहीं रहेगा तो क़यामत आएगी। ये हमारा अकीदा है। साजिशें करते रहें, हमें किसी के खिलाफ साजिश, बल्कि मैं समझता हूँ ये कह करके यहूदियों ने साजिश की, हिंदुओं ने साजिश की, फिर हमें उल्टा साजिश में लगा दिया और हम तालीम से महरूम हो गए और हमारा दिमाग इस चीज़ की तरफ जा रहा है कि यार वो फला।
अल्हम्दुलिल्लाह इतना मजबूत दीन है, साजिशों से इसका ना कुछ हुआ है ना कुछ होगा। जब भी नुकसान हुआ है वो अपनों से हुआ है, यजीदियों से हुआ है। जब भी नुकसान हुआ है मुसलमानों से हुआ है। कोई भी, आप अहले बैत का देख लीजिएगा, खुलाफा का, कोई मुसलमान के अलावा नहीं मिलेगा आपको साजिश करने वाला। मैं कहता हूँ अपनी साजिशों से बाहर निकलो यार। आप तो देवबंदी हो, आप तो बरेलवी हो, आपने मस्जिदों में बोर्ड लगाई तू नमाज मत पढ़ना, तू काफिर, ये काफिर। आपने कुफर के फतवों की दुकान खोली हुई है, सुबह से शाम तक जो है मैं आपको हज़ारों सोशल मीडिया पर कई मौलवी कई मीटर की टोपियां लगा के कुफर की फतवों की दुकान खोल लेते हैं। आपने किसी को मुसलमान बनाया है ज़िंदगी में? ये सब कोई काफिर बनाने में लगे हो। आपका अमल वो काफिर बना रहा है, आपके फतवे वो काफिर बना रहे हैं, आपके कैरेक्टर वो काफिर बना रहे हैं। तो यार कौन सी दीन की बात कर रहे हो भाई? दीन का साजिशों से कुछ नहीं होगा। ये अल्लाह का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, इतना कमज़ोर नहीं है। मुसलमान भी ताकतवर है, दीन भी ताकतवर है। बस इन मौलवियों के फंदे से बाहर निकले और इस मुस्लिम लीडरशिप के फंदे से बाहर निकले और इंडिपेंडेंट, इनफिरादी तौर पर बैठकर ठंडे दिल से सोचे कि यार हमसे ये क्या काम ले रहे हैं, हमें करना क्या था? हमें बच्चों को तालीम देनी थी, अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़नी थी, मामलात ठीक करने थे, अपने आप को सुधारना था, लेन देन अच्छा करना था और किसी को तकलीफ ना हो, मोहब्बत का पैगाम देना था। और ये हम इसमें लगे QR कोड करो, QR कोड करो। 5-5 साल के बच्चों को लगा दिया नफरत पे। आप नफरत का बाजार गर्म कर दिया है और फतवों की दुकान खोली हुई। ये काफिर, मेरे खिलाफ तो कम से कम 20 वीडियो तो यूट्यूब पर पड़ी हुई काफिर होने की। तो इन्होंने मुसलमान आज तक किसी को किया ही नहीं है। तो कोई साजिश, तुम ही अपने खिलाफ साजिश कर रहे हो। तुम्हारी जिहालत ही तुम्हारे खिलाफ साजिश है, तुम्हारी गुर्बत तुम्हारे खिलाफ साजिश है, तुम्हारी तालीम ना लेना तुम्हारे खिलाफ साजिश है। हिंदू, यहूदी, क्रिश्चियन कोई साजिश नहीं कर रहा। सब अपने कामों में मसरूफ़ हैं, सब पढ़ाई में मसरूफ़ हैं, सब नौकरियां लेने में मसरूफ़ हैं, सब तरक्की की तरफ जा रहे हैं। तुम अकेले ही अपने आप के खिलाफ साजिश कर रहे हो। चले देखें, राम मंदिर मसला तो सुलझा है। अब ज्ञानवापी और मथुरा का जो है, अब ये मुस्लिम कम्युनिटी को खुद डिसाइड करना चाहिए कि इसके ऊपर जो बात है वो फिर वो 15-15 साल कोर्ट कचहरी करेंगे और वो उसी सियासत का हिस्सा बनेंगे, या बैठ करके साइंटिफिकली किसी चीज़ को डील कर ले। इसमें मैं पहले अपनी राय दे चुका हूँ नेशनल टेलीविजन पर कई जगह। मैंने ये कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा और जितने मुस्लिम संगठन हैं, दानिश्वरों का एक 20-25 लोगों का ग्रुप बन करके, और जो हमारे दूसरे संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद, RSS, सबसे बात करके जगहों को चिन्हित कर ले, एक बड़ा एग्रीमेंट करें कि साहब ये आपके साथ बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, आप हमें वो जगह, चूँकि हिंदुस्तान का कल्चर इस तरह का रहा, कभी मुग़ल आते रहे, कभी जो है वो दूसरे अफ़गानिस्तान से गौरी और न जाने कौन कौन लोग आते रहे, तो आक्रमणों का दौर रहा, बादशाहों का दौर रहा। तो ऐसा भी हुआ है कि मंदिर मस्जिद बन गई, ऐसा भी हुआ कि मस्जिद मंदिर, सब कुछ होता रहा है। मैंने उस वक्त ये राय दी थी, ज्ञानवापी पर मैं स्पेशली बहुत खुल करके बोला था कि हमें संतों को, मौलवियों को एक जगह बैठ करके तय कर लेना चाहिए कि जहाँ हमारे सनातनी भाइयों की आस्था है, या इतिहास ये कह रहा है कि ये जगह मस्जिद नहीं थी, मंदिर थी, हमें सच्चे मन से वो जगह दे देनी चाहिए और आगे के लिए एक समझौता तय हो जाए कि हम आपकी मंदिरों की सेवा के लिए खड़े हैं, आप मस्जिदों की सेवा के लिए खड़े हैं। ना आज के बाद कोई मंदिर मस्जिद बनेगी, ना कोई मस्जिद मंदिर बनेगा, और ये सदियों का झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरे ऊपर उल्टा उन्होंने कुफ्र का फतवा लगा दिया। दोबारा मैं ये सलाह उनको दे भी नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप आए, और आशा करते हैं कि आप आगे भी जो है हमें ज्वाइन करेंगे हमारे प्रोग्राम्स में। और इसके कमेंट्स आपको उतने नेगेटिव नहीं मिलेंगे जितने आपको आम तौर पर मिला करते हैं। वैसे मैं वैभव भाई अब आदी हो गया हूँ। हाँ। बाकी फिर भी आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वो